अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बाबर नज़ीर और आप देख रहे हैं अहमद मोबाइल टेक। दोस्तों, कुछ अरसा पहले मैंने एफबीआर और जो पीटीए का टैक्स होता है उससे रिलेटेड वीडियो एक डाली थी कि आप अपने मोबाइल का टैक्स जो है वो पीएसआईडी निकालते कैसे हैं और उस टैक्स को आपने पे कैसे करना है, जैज़ कैश या इजी पैसा के ज़रिए। तो कुछ दोस्तों के कमेंट्स थे कि जैज़ कैश और इजी पैसा में वो टैक्स पे नहीं हो रहा। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो जब मैंने भी एक मोबाइल का टैक्स पे करने की कोशिश किया है तो वो वाक़ई ही जैज़ कैश और ईज़ी पैसा पे नहीं हो रहा था। अब ये काफ़ी अर्सा पहले ही ये प्रॉब्लम आ रही थी कि किसी का जैज़ कैश से पे नहीं हो रहा था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अपना क्या कहते हैं ईज़ी पैसा से भी बंद हो गया। फिर बैंक की जितनी एप्लीकेशन है, जितनी भी बैंक्स हैं उनमें भी आहिस्ता-आहिस्ता ये बंद हो गया। लेकिन हो रहा था, लेकिन अब तो बिल्कुल जो है ना वो नहीं हो रहा। मेबी अभी भी कोई बैंक की ऐप हो जिस पे हो रहा हो। लेकिन हर बंदे के पास इतनी बैंक्स हैं, उन सब की एप्लीकेशन वो यूज़ नहीं कर सकता। ज़ाहिर है उसका जिस बैंक में अकाउंट होगा, वो वही जो है ना बैंक को यूज़ कर सकेगा, उसकी ही एप्लीकेशन यूज़ कर सकेगा। तो अब इसका हल क्या है कि हम अपने टैक्स को कैसे पे करें? जैज़ कैश में टैक्स पे नहीं हो रहा, ईज़ी पैसा में पे नहीं हो रहा, किसी बैंक की एप्लीकेशन में टैक्स पे नहीं हो रहा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब एफबीओआर वालों ने और पीटीए वालों ने ये क्यों किया है, ये हमें नहीं पता, क्योंकि ये एक आसान सॉल्यूशन था। कोई भी बंदा घर में बैठे हुए टैक्स निकाल लेता था और जैज़ कैश इज़ी पैसा ऑलमोस्ट हर बंदा इस वक़्त यूज़ कर रहा है और वो घर में बैठे ही टैक्स पे कर लेता था, अपना मोबाइल जो है वो पीटीए अप्रूव्ड कर लेता था। लेकिन अब वो उसको बैंक में जाना पड़ेगा, ये अब लाज़मी कर दिया इन्होंने, आपको बैंक ही जाना पड़ेगा। अगर तो आपके पास से किसी बैंक का एटीएम मौजूद है तो आपका मसला हल हो सकता है, नहीं तो आपको सिंपल जैसे हम कोई भी पैसे जमा करवाने जाएँ, बैंक में एक डिपॉज़िट स्लिप होती है, उसको आपने फिल करना है। थोड़ी-सी उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है कि कहाँ मैं पीएसआईडी लिखूँ, जहाँ पे आपने अमाउंट लिखनी है वो अमाउंट मेंशन करनी है। उस तरह वो सारी डिटेल आपने उनको बतानी है और ऊपर मेंशन करना है कि ये मोबाइल रजिस्ट्रेशन का टैक्स है। तो ये चीज़ें आपने लाज़मी करनी है। वो कहीं भी बैंक के अमले से आप थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन ले लें, वो आपको दे देगा। आप सिंपल बैंक में उसको डिपॉज़िट कर दें। 2 घंटे के अंदर-अंदर आपका मोबाइल जो है ना वो पीटीए अप्रूव्ड हो जाएगा। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो जो मेरे नज़दीक बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपके पास बैंक का एटीएम है, आपके भाई के पास है, आपके दोस्त के पास है, तो आप उसको भी साथ लेके जा सकते हैं और उसकी मदद से भी आप टैक्स पे कर सकते हैं। बैंक में आपने आधा घंटा, 10 मिनट लगाने हैं, आप 2 मिनट में अपना टैक्स पे करके एटीएम के ज़रिए बाहर आ सकते हैं और आपको रसीद भी एटीएम से मिल जाएगी। मेरे नज़दीक जो है ना एटीएम वाला तरीका ज़रा ज़्यादा आसान है और जल्दी होने वाला है। तो आप एटीएम की मदद से पे कर सकते हैं। अगर आपके पास एटीएम नहीं अवेलेबल तो फिर आपकी जो है वो ज़ाहिर है ज़रूरत है, मजबूरी है, आप फिर अपना जो है ना बैंक के अंदर जाके डिपॉज़िट कर सकते हैं। उसके लिए मेरे ख़्याल से आपका अकाउंट होना भी ज़रूरी नहीं है। आप सिंपल वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो पीएसआईडी पे आपको मिलती है, आपने वो मेंशन करनी है और एफबीआर में टैक्स पे हो जाना है। और ये एफबीआर वालों ने और पीटीए वालों ने ये क्यों बंद किया, इसके पीछे क्या इनका हिकमत अमली है, अब ये हमें नहीं पता। क्यों, क्या रीज़न है, सिक्योरिटी की रीज़न है, क्या वजह है जो इन्होंने इस पे बंद कर दिया। हालाँकि प्रॉपर्टी के टैक्स, लैंड टैक्स जो है वो पे हो रहे हैं, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश पे, वो बाकी सब चीज़ें हो रही हैं। बस ये पीटीए के जो मोबाइल रजिस्ट्रेशन का टैक्स है, इसमें ही मसला आ रहा है। बाकी एफबीआर वालों के काफ़ी टैक्स जो है ना वो उस पे हो रहे हैं। तो ये मसला है। तो इंशाल्लाह मैंने वीडियो बनाई है लाइव अपना एटीएम पे जाके, तो टैक्स को पे करते हुए आपने वो बस चंद स्टेप फॉलो करने हैं और इंशाल्लाह वो आप इजीली अपना टैक्स पे कर सकते हैं। और अगर आपने पीएसआईडी निकालना है, आपको ये भी नहीं पता पीएसआईडी निकालना कैसे है, तो ये वीडियो मेरे ऊपर मेंशन है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो आपने डिस्क्रिप्शन में जाके सिर्फ ये तरीका देख लेना है कि आपने जो है ना पीएसआईडी निकालनी कैसे है। पेमेंट वो उधर मैंने जैज़ कैश और ईज़ी पैसे का तरीका बताया है, वो उधर से पे नहीं होगा। तो पेमेंट आपने जो है ना, आपने अपने एटीएम के ज़रिए करनी है। पेमेंट जो करूँगा मैं अभी, वो आपने ये तरीका देख लेना है पेमेंट करनी कैसे है, ठीक है? तो अभी हम अब चलते हैं वो जो मेरी रिकॉर्डिंग है जिसमें मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। अच्छा, एक ज़रूरी बात और जो आपको बतानी थी वो ये थी कि ये जो पीएसआईडी होती है ये 7 डेज़ के लिए वैलिड होती है। अगर तो आपको 7 डेज़ के अंदर-अंदर आप टैक्स पे कर दें तो ठीक है। बाज़ दफ़ा होता यूँ है कि दोस्त टैक्स निकाल लेते हैं, वो टैक्स होता है ज़्यादा, उन्होंने जो अपना माइंड सोचा होता है, उससे टैक्स ज़्यादा आ जाता है, तो वो फिर पे कुछ देर के बाद करना चाहते हैं कि चलो यार मैं हफ़्ते बाद पे कर दूँगा। तो हफ़्ते बाद 7 डेज़ इसकी वैलिडिटी है पीएसआईडी की। अगर 7 डेज़ के बाद आपने पे करना है तो आपने पीएसआईडी दोबारा निकालनी है। और दूसरी बात ये कि आपको पता कैसे चलेगा, कि अंदाज़ा मैं आपको दे देता हूँ, मैं इधर ही वो लिस्ट मेंशन कर दूँगा, आप पॉज़ करके उसको देख लीजिएगा।
ठीक है। तो उसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी मोबाइल की प्राइस क्या है और आपको टैक्स कितना आ सकता है उस मोबाइल पे। वो आइडिया लेके ही आप पीएसआईडी निकालें। पीएसआईडी निकालें तो आप 1-2 दिन के अंदर पेमेंट कर दें। कोशिश करें कि आपको 7 डेज़ के बाद जो है ना रिफ्रेश अपनी पीएसआईडी ना करनी पड़े। 7 डेज़ से पहले ही आप अपना टैक्स पे कर दें। ये एक ज़रूरी बात ही आप अपने माइंड में रखनी है। टैक्स आपने अंदाज़ा कर लेना है कि आपका अंदाज़न टैक्स क्या बनना है। आपके पास पैसे हों तभी आप पीएसआईडी निकालें और उसको कोशिश करें कि 1-2 दिन के अंदर पे कर दें। तो चलिए चलते हैं अपनी इस रिकॉर्डिंग पे बिना किसी देर किए हुए। तो जी दोस्तों, एटीएम में मैं इस वक्त आ चुका हूँ। तो होते हैं अपनी, क्योंकि हमारे पास यही 1-2 तरीके बचे हैं। ऐप से भी जो है ना ये नहीं हो रहा, तो मेरे पास इस वक्त फैसल बैंक है, तो मैं फैसल बैंक की सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपना पिन लगा देना है। स्लो है काफ़ी। इधर आपके पास ऑप्शन आ रही है यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, इसको आपने क्लिक कर देना है। तो ये कोई भी ऑप्शन हमारी नहीं है इधर, इसको हम मेन मेन्यू में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट पेज कर देंगे। यहाँ पे आ गया हमारे पास गवर्नमेंट टैक्सेस, इसको क्लिक कर देंगे। इधर हमारे पास आ गया एफबीआर, इसको क्लिक करके आपने जो पीएसआईडी क्रिएट की है वो मैं इधर इंटर करता हूँ, फिर वीडियो स्टार्ट करता हूँ आगे से। तो जी दोस्तों, ये मैंने पीएसआईडी लगा दी है, तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो जो भी अकाउंट है आपका, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास डिटेल आ जाएंगी हमारे टैक्स की। ये देखें आईएमई आ गया, ये हमारे पास कंज्यूमर नंबर जो हमने पीएसआईडी लगाई है, ड्यू डेट 28 आज की, और 11,781 पे हमारा पे है, तो हम इसको सिंपल पे कर देंगे। सिंपल सा ये तरीका है, आपने इसको पे कर देना है। तो हमारे पास एक रसीद मिल जाएगी हमें, और रसीद रख लें। तो ये सिंपल सा तरीका था, ये रसीद मुझे मिल गई है पेमेंट की। तो आप जस्ट इस तरह अपना मोबाइल का कोई भी टैक्स है वो पे कर सकते हैं, क्योंकि एटीएम से वो जैज़ कैश और इजी पैसा से पे नहीं हो रहा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।